जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं एक करवा चौथ का व्रत का कथा में सुनाने के लिए जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी उसकी बहुओं और बेटी वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा। संध्या के समय जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने वीरावती को भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन वीरावती ने उत्तर दिया कि अभी चंद्रमा नहीं निकला है, इसलिए वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करेगी। पूरे दिन के निर्जला व्रत से वीरावती बहुत भूखी और प्यासी हो गई थी और उसकी यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी बहन का व्रत तुड़वाने के लिए एक योजना बनाई। सातों भाई नगर से दूर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने लालटेन जलाकर कपड़े से ढक दी। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो आसमान में चंद्रमा उदय हो गया हो। भाइयों ने वीरावती से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। वीरावती को अपने भाइयों की चाल का पता नहीं चला। उसने झूठे चंद्रमा को देखकर अर्घ दिया और भोजन कर लिया। जैसे ही वीरावती ने भोजन किया, उसी क्षण उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरावती के पति की मृत्यु से पूरे परिवार में शोक छा गया। जब वीरावती को यह पता चला कि उसके भाइयों की चाल के कारण उसका व्रत भंग हुआ है और उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वीरावती ने अपनी भाभी से यह भी सुना कि उसका व्रत भंग होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मृत पति का शव के पास 1 साल तक बैठी रहती थी और उसमें जो निकला हुआ घास रहता था उसको चुन चुन करके बैठी हुई रहती थी। उसने तुरंत क्षमा मांगते हुए भगवान गणेश और करवा माता से प्रार्थना की और विधि विधान से फिर से चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद जब अगले करवा चौथ का व्रत आया तो वीरावती ने सच्चे मन से गणेश जी और करवा माता का व्रत किया और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके मृत पति फिर से जीवित हो उठे और मान्यता है कि तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत श्रद्धा पूर्वक रखती हैं। करवा चौथ पर इस कथा को सुनना या पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।